अपने जातिवाद में काम कर रहे थे, लेकिन ये ममता देवी थी, सब गरीबों को देख के काम करना चाह रही थी। भी किया था और आज जेल में है। इस जेल जाने का कारण गोलीकांड का मामला, इसमें सच्चाई है कि साजिश करके नहीं, एक बार करते दो बार जेल है, सजावट ये फंसाया गया है, हाँ। साजिश। नमस्कार, जोहार, मैं कमल और आप देख रहे हैं गांव से शहर तक। अभी हम गोला क्षेत्र के कोराम्बे गांव में हैं और चूंकि ये जो है इस समय अभी उपचुनाव का माहौल बनने जा रहा है। जब से ममता देवी जेल गई है, 5 साल का सजा सुनाया गया है, उसके बाद से यहाँ का राजनीतिक हलचल यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। इसी क्रम में हम इस गांव में पहुँचे हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। चूँकि ये दोपहर का समय है, लगभग 2 बजे का समय है। यहाँ के लोगों से जानते हैं आज ममता देवी को किस रूप में देख रही है, चूँकि उसका 6 महीना का बेटा घर में है और आज वो जेल में है। इसी क्रम में जानते हैं लोग आज किस पक्ष में है। ये जो 2 साल का कार्यकाल बचा है उसको कौन करेगा, कि उसी का परिवार से आएगा वो पूरा करेगा, कि बदलाव चाहते हैं, क्या मूड है। आज यहाँ के लोगों से जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। चलिए सीधे बात करते हैं, जुड़ते हैं। बोलिए। हाँ, सिमंत दास गोस्वामी। कहाँ से? कोराम्बे से। आज ममता देवी जेल में है, उसका जो विधायकी था वो समाप्त हो चुका है। 3 साल हो गया था और एक गोलीकांड होता है गोला का, उसी में उसका 5 साल सजा सुनाया जाता है और उसका सदस्यता जो 5 साल के लिए था वो खत्म हो गया। अब जो है उपचुनाव होने जा रहा है। 3 साल में जो काम हुआ, आपके नज़र में कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा काम देखने को मिला 3 साल में? काम तो देखे हम, थोड़ा बहुत तो जरूर काम देखे, उसके बाद उसको तो टाइम ही नहीं मिला। 2 साल तो कोरोना में फंस गया। मतलब कहने का मतलब 3 साल में जो भी काम हुआ है अच्छा कह सकते हैं। हाँ। संतोषजनक काम हो चुका है। हाँ। आप कोराम्बे से बिलोंग करते हैं, कोराम्बे गांव के निवासी है। हाँ। आपके क्षेत्र में अगर बात करें, आपके गांव में बात करें, तो क्या ऐसा कुछ काम हुआ है जो कि जरूरी था, जो हुआ है? जो हम लोग चापाकल वगैरह मिलिए गया, मतलब इधर उधर तो अबो करते थे, देख रेख थोड़ा बहुत किए, लेकिन मौका नहीं मिला उनको कोरोना के चलते। बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि ममता देवी कुछ काम नहीं किए, बस पहले भाषण किए, जीतने के बाद कुछ कर नहीं पाए, ऐसा बोलते हैं। तो उन लोग को कैसे बोलेंगे फिर? जवाब कैसे? अगला बार तो ये भी किया, मैंने हम ये में सुखाड़ के क्या के लिए डाला था, उस अभी तो आए थे, उस टाइम भी तो करे। बाजार में जो मीटिंग हुआ था, कहने का मतलब ममता देवी ठीक काम कर रही थी। हाँ, काम तो ठीक है, अभी किया था। और आज जेल में है। इस जेल जाने का कारण गोलीकांड का मामला, इसमें सच्चाई है कि साजिश करके फंसाया गया? आप क्या मानते हैं, कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, एक बार करते दो बार जेल है, सजावट ये फंसाया गया हाँ। साजिश करके। हाँ। ये जो है राजनीतिक के क्षेत्र में काफ़ी नॉलेज रखते हैं और काफ़ी अनुभवी है। आज इन्हीं से बात करते हैं। दादा, सबसे पहले स्वागत करते हैं, परिचय देंगे आप? मेरा नाम संतोष करमानी है। कहाँ से? इसी पंचायत का, हम दोपहरा गांव के रहने वाले हैं। आज ममता देवी का जो सदस्यता खत्म हो चुका है, इसको आप किस नज़र में देखते हैं? बहुत दुख की बात है। 15 साल तक आसू पार्टी के विधायक हमारे विधानसभा में विधायक के रूप में काम किए। इसमें अपने जाति पक्ष और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में काम किए। इसी को जनताओं ने बदलाव के रूप में एक नया विधायक देने का काम किया, विधायक के रूप में। लेकिन जो नया विधायक ममता देवी थी, राजनीति का शिकार बन के अभी षड्यंत्र के तहत जेल में चल गई है। वो कोई अपराध नहीं की थी, जो भी की थी वो जनता के मुद्दा को लेकर गई थी। उसका कोई निजी स्वार्थ उसमें नहीं था, जनता का आवाज़ बन के गई थी। लेकिन राजनीतिक के शिकार बनकर वो अभी जेल में है और जेल में उसको विधायकी समाप्त किया गया है, ऐसा हमको पता चला है। तो अगला जो चुनाव होगा वो उसी के परिवार से होना चाहिए प्रत्याशी। कह सकते हैं कि काम जो है अच्छा खासा हुआ है, एक संतोषजनक काम हुआ है और आगे लगातार काम विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक साजिश होता है, उसे फंसाया गया है और इस तरह से मामला है। तो ऐसा बात है ना कि जैसे ही चुनाव परिणाम आया था ममता देवी का विधायक के रूप में, और वो शपथ ग्रहण भी नहीं ले पाई थी और कोरोना का लॉकडाउन लग गया था, वो शपथ ग्रहण भी नहीं ले पाई थी। उसी दरमियान 2 साल तक रहा कोरोना का, क्या बोलेंगे उसको, टाइम। दो साल तक कोरोना का टाइम रहा
कोरोना में कुछ नहीं कर पाई थी और ठीक ही काम करने का वो प्रारूप बनाई थी। अब काम करने का शुरुआत की थी, बहुत कुछ काम की है और उसका विधायकी खत्म हो गया। उसका मौका लेने का मौका नहीं मिला, ना जनता को मिला ना विधायक को मिला। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि पहले जो आजसू का यहाँ पे विधायक की सरकार था, यहाँ पे रामगढ़ विधानसभा में, उन लोग का कहना है कि यहाँ जो विकास हो रहा था, उसके विकास का जो पहिया था वो रुक गया था जब से ममता देवी यहाँ आई थी। तो उसको आप कैसे बोलेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, वो पहिया ठीक शुरू हुआ था। वो तो सिर्फ अपना क्षेत्र में अपने जातिवाद में काम कर रहे थे, लेकिन ये ममता देवी थी, सब गरीबों को देख के काम करना चाह रही थी और स्टार्ट भी की थी। और उसी समय से उनका सदस्यता समाप्त हो गया, जो बहुत दुख की बात है। और इसको साजिश मानते हैं कि उसमें सच्चाई भी था, कि साजिश करके षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद इसको जेल कराया गया? इसको क्या मानते हैं? इसको तो 110% मानेंगे कि ये साजिश है। साजिश है? हाँ, पूरी साजिश है। पता चला है, हम लोग भी जानते हैं कि कुछ गवाहों को पैसा देके खरीदा गया था और खरीद के कोर्ट ले गया था। एक बार 2 बार खरीद के ले गया था और ये साजिश की तहत ही उसको जेल में ले गया है। जो साजिश रचा है उसको चुनौती दे रहे हैं। इस बार फिर आने वाला जो उपचुनाव होगा उसमें विजय फिर ममता देवी, उसी के परिवार से जो भी खड़े होंगे उनके संगठन से होगा, वो जीत दर्ज करेंगे इस बार भी। हाँ, निश्चित उसका परिवार का जीत होगा। कह सकते हैं कि जो यहाँ षड्यंत्र रचा गया उसका राजनीतिक के रूप से आप बदला लेना चाहेंगे? जनता एकदम लेगी बदला। जो पैसे के बल पर राजनीति करना चाहता है, पैसे के बल से आदमी को खरीदना चाहता है, वैसे आदमी को क्षेत्र में मौका नहीं मिलना चाहिए। विपक्ष के पार्टी लोग तो बोलते हैं कि अब ये ममता देवी का जो था करने का था वो खत्म हो गया, अब फिर से आंसू आ रहा है। अब क्या लगता है? ऐसा अफवाह फैलाया जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि ममता देवी का ही परिवार फिर दोबारा विधायक बनेगी। वो उसका कार्यकर्ता लोग अफवाह फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इस क्षेत्र में क्या क्या कुछ काम हुआ जो कि जरूरी सामाजिक स्तर पे जरूरी था? कुछ काम दिखा 3 साल में? देखिए, 3 साल में ऐसे बूढ़ा बूढ़ी लोग थे जो आज 20 साल से तरस रहे थे फॉर्म लेके। ब्लॉक का चक्कर, पंचायत का चक्कर, बहुत चक्कर मार रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि कैंप लगा के घर जा के आंगनबाड़ी लोग घर जा के सबका पेंशन पास करवाया गया। इससे बड़ा उपलब्धि और क्या काम हो सकता है? बहुत बड़ा घर खोज के इंदिरा आवास दिया गया। आपका क्या संदेश होगा? चूँकि कुछ दिनों में यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है, तो उस उपचुनाव को लेकर क्या संदेश होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके इस चीज़ को और उपचुनाव में एक सही डिसीजन के माध्यम से यहाँ पे फिर से स्थापित करने का काम करेंगे? पब्लिक को तो समझना ही चाहिए कि जिसको हम लोग बदलाव के रूप में विधायक खड़ा किए थे, उसको काम करने का मौका नहीं मिला, तो उसी के परिवार से अब किन्हीं को मिलता है मौका, तो उनको फिर से मौका दिया जाए और देखा जाए कि ये कैसा काम होता है। प्रकाश चौधरी अच्छा करता है कि दूसरा विधायक अच्छा करता है, ऐसा मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे और एक अहम बिंदु है, कह सकते हैं कि ममता देवी का एक छोटा सा लाडला बेटा 6 महीना का है, वो घर में है और वो जेल में है। इस नज़र से भी और काम के नज़रिए से भी देखा जा सकता है और एक निर्णय लेने का बात किया है। वो अगला बार भी जेल गई थी, उस समय भी उसका बच्चा 4 साल का था और इस बार भी गई तो इस बार भी 3 महीना का है। जो बड़ा दुख की बात है, जो माँ अपना बेटा को छोड़ के, अपना बच्चा को छोड़ के जेल में है, उसके साथ क्या बीतता होगा ये पब्लिक समझ सकती है और हम भी समझ रहे हैं और इसका परिणाम हम लोग चुनाव में ही देंगे। चलिए, जानकारी देने के